भारतीय इतिहास में मैं इसके पहले वीडियो बनाया था। आज मैं वीडियो बनाने के पहले जितने विद्यार्थी हमारे पढ़ना चाहते हैं वो और पढ़ करके इस मुकाम पर आईएएस के मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उनको हमारे तरफ से धन्यवाद। आइए हम चलते हैं। इसके पहले हमने बता दिया था कि जो है पाषाण युग के जितने पीरियड हैं और उनके स्थल हैं, तो उसमें हमने जो है पाषाण युग में हमने पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के जो संस्कृतियां हैं उसको मैंने पढ़ा दिया था और सब आईएएस के ही सिलेबस में समाहित हैं। तो आपको मैं आज ले चलता हूँ ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियाँ। अब पहले तो केवल पाषाण था, अब ताम्र पाषाण युग आया। तो इस ताम्र पाषाण युग में कृषक संस्कृतियाँ किस तरह थी? तो ताम्र, तांबा और पत्थर के जो युग थे, इस युग में कृषक लोगों की संस्कृतियाँ क्या थी? संस्कृति किसे कहते हैं? जब मानव के अंदर, जब उनके अंदर कोई भावना उत्पन्न होती है और उस भावना के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, तो भावना के आधार पर काम करना ही उस तरह की उनकी संस्कृति हो जाती है। तो अब ताम्र पाषाण जो है हथियारों या ताम्र पाषाण औजारों के माध्यम से कृषक जो अपनी किसानी करते थे और उनकी संस्कृतियां किस तरह से थीं। तो आइए आगे चलते हैं। ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां, ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां, ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां, युगीन बस्तियां, ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां। आइए यहां आपको अब देखना यह है कि अब आदमी तो पहले नर बानर था, पेड़ों पर आता था, पेड़ों से उतर के नीचे जब आया तो अपने चार पैरों पर से दो पैरों पर चलना सीखा। उसके बाद हथियार के बड़े पत्थरों के बड़े बड़े पत्थरों से अपना शिकार करता था। उसके बाद मध्य पाषाण युग में जो है हथियारों की कैटेगरी बन गई और उसी के आधार पर वो आखेटक और संग्राहक हो गया। और उसके बाद से नवपाषाण युग में अब वह खाद्य संग्राहक के साथ साथ उत्पादक बन गया। और ताम्र पाषाण युग आते आते वो अब किसानी पर एकदम से भरपूर आश्रित हो गया। तो आइए अब इस युग में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां किस तरह से थी उसके विषय में हम प्रकाश डालते हैं और इस प्रकाश को अपने अंदर भी प्रकाशित करें और इस मुकाम पर, इस विषय के क्षेत्र में पहुंचे। धातुओं में सर्वप्रथम, धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ पत्थर और तांबे के उपकरण, पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्र इस संस्कृति को ताम्र पाषाण
ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाणिक काल, कैल्कोलिथिक, 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 कैल्कोलिथिक कहते हैं, कैल्कोलिथिक कहते हैं। इस युग के लोग अधिकांशतः किस युग के? ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग के लोग, ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की, पत्थर और तांबे की, पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो आइए, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां कैसी थी? तो ताम्रपाषाण युगीन की बस्तियों में धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक काल, कैल्कोलिथिक कहते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो अगर आइए इसके सवाल में पूछ दिया जाए कि जो है धातुओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो हमें उसमें दे दे कि तांबा दे दे, लोहा दे दे, चांदी दे दे, सोना दे दे। तो आप धातुओं में सबसे पहले ताम्र जो है, ताम्र जो है मतलब तांबे की धातुओं का सबसे पहले प्रयोग हुआ। तो आइए आगे चलते हैं। एक सवाल आपको मिल गया कि धातुओं में सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग हुआ। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर कभी आईएएस की परीक्षा में पूछ दे कि किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ, तो आप जरूर याद रखिएगा कि धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। आइए आगे अब चलते हैं। भारत में ताम्र पाषाण काल, भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां, पाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थल, पहला दक्षिण पूर्वी भारत में पहला आहार संस्कृति, आहार
ये दक्षिण पूर्वी भारत में आहार, और दूसरा गिलुंद, और दूसरा गिलुंद, गिलुंद, दूसरा गिलुंद, दूसरा गिलुंद प्रमुख है। प्रमुख है, आहार और गिलुंद प्रमुख है। तो आप याद रखिएगा कि ताम्र पाषाण युगीन की बस्तियों में सबसे पहले धातुओं में तांबे का प्रयोग हुआ, और इन बस्तियों में तांबा और पाषाण और पत्थरों को मिला करके जो उपकरण बनते थे, और बाद में इसके बाद जो है किसानी का काम तांबे और पाषाण पत्थरे के को मिला करके जो है एक संस्कृति डेवलप हुई, और इसी संस्कृति के आधार पर इस संस्कृति को ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के नाम से जाना गया, और ताम्र पाषाण युगीन बस्ती बनी। और बाद में जो है यही ताम्र पाषाण संस्कृति के कुछ स्थान मिले, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी भारत में पहला जो है, दक्षिण पूर्वी भारत में पहला स्थान आहार का है। आहार याद करिएगा और गिलिंद याद करिएगा। कभी पूछ दे कि आहार और गिलिंद किस लिए प्रसिद्ध है या कहाँ है, तो आप जरूर याद करिएगा कि दक्षिण पूर्वी भारत में यह गिलिंद और आहार प्रमुख है। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या होता है ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों का। आहार का प्राचीन नाम, आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती। इसका प्राचीन नाम आहार का ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह था, अर्थात तांबे वाली जगह था, तांबे वाली जगह था। आहार संस्कृति का काल, आहार संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व, 2100 BC से 1500 BC के मध्य किया गया, अब समझ जाइए कि आहार एक जगह है जो दक्षिण पूर्वी भारत में पाया जाने वाला जगह है आहार, और आहार का पुराना नाम ताम्रवती है, यानी जहां तांबे की खाने मिली हैं, तांबे के सारे चीज मिले हैं, अर्थात तांबे वाली जगह को ताम्रवती कहते हैं, उसका नाम है आहार। आहार संस्कृति का काल 2100 BC से लेकर 1500 BC के बीच में माना जाता है। तो 2100 से लेकर 1500 BC के बीच में माना जाता है, तो 2100 के न पहले और 1500 के पूर्व में, मतलब इसी के बीच में माना जाता है। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा अपने दिमाग में कि 2100 BC से 1500 BC के मध्य जो आहार संस्कृति का पीरियड रहा है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहार के लोग पत्थरों से बने घरों में रहते थे, पत्थरों से बने घरों में रहते थे। ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां, आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह था,
आहार संस्कृति का काल 2100 बीसी से 1500 बीसी के मध्य किया गया। आहार के लोग पत्थरों से बने घरों में रहते थे। तो ये बात साफ हो गई कि आहार संस्कृति ताम्र पाषाण जुगीन संस्कृति थी। उसके बाद हम आपको बताते हैं, आहार के बाद गिलिंद एक जगह है, गिलुंद, 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 गिलुंद है। तो गिलिंद आहार संस्कृति का स्थानिक केंद्र माना जाता है। गिलिंद और आहार, गिलुंद और आहार, गिलुंद और आहार, गिलुंद और आहार संस्कृति, गिलिंद और आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र, का स्थानीय केंद्र माना जाता है। माना जाता है। गिलिंद से पक्की ईंटों, गिलुंद, गिलुंद से पक्की ईंटों, पक्की ईंटों, पक्की ईंटों का साक्ष्य, पक्की ईंटों का साक्ष्य, पक्की ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथल से, तथा बालाथल से, बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। गिलिंद और आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलिंद, गिलिंद और आहार संस्कृति का, गिलिंद क्या है? गिलिंद और आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। मतलब इसका और इसका दोनों का स्थानीय केंद्र गिलिंद था। तो गिलिंद, गिलिंद और आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलिंद से पक्की ईंटों के, पक्की ईंटों के, ईंटों का साक्ष्य सबूत मिला है। तथा बालाथल एक जगह है, बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, नेक्स्ट आइए, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, पश्चिमी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, इधर का जो मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मध्य मालवा, कायथा, एरण का उत्खनन हुआ है। मध्य प्रदेश से एरण, एरण एक जगह है, एरण अभिलेख भी है, लेकिन बाद में बताया जाएगा। ये पहले बता दिया गया, एरण से भी साक्ष्य मिले हैं इतिहास जानने के। तो एरण, मालवा, एरण, मालवा और कायथा, और कायथा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में एरण एक जगह है, मालवा एक जगह है, कायथा एक जगह है। तो का उत्खनन हुआ है, का उत्खनन, उत्खनन हुआ है, उत्खनन हुआ। तो याद रहे, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग में 2100 बीसी से 1500 बीसी के युग में लोग तांबे का और पत्थर का के उपकरणों का प्रयोग करते थे। और उसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश में एरण एक जगह है, मालवा एक जगह है, कायथा जगह, वहां की खुदाई हुआ है। सबसे विस्तृत खुदाई, सबसे विस्तृत खुदाई, सबसे विस्तृत खुदाई, सबसे विस्तृत खुदाई, सबसे विस्तृत खुदाई पश्चिम महाराष्ट्र में हुई है।
पश्चिम महाराष्ट्र में हुई है। पश्चिम महाराष्ट्र में हुई है। सबसे विस्तृत खुदाई पश्चिम महाराष्ट्र में हुई है, जिसके प्रमुख पुरास्थल जिसके प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरबे निवासा और दायमाबाद, जोरबे है निवासा और दायमाबाद, जोरबे निवासा दायमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, पुणे जिले में चंदौली, सोनागांव, चंदौली, सोनागांव, इनामगांव प्रकाश तथा नासिक स्थित है। इनामगांव प्रकाश तथा नासिक स्थित है। अब आगे आइए, चलते हैं और आगे प्रकाश डालते हैं। ये नासिक जो है, जबकि नासिक जो है गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा के बाएं तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। ताम्रपाषाण कृषक बस्तियां, जबकि नासिक गोदावरी नदी के सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। अगर कोई पूछ दे कि ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों के समय में नासिक जो है किस नदी के किस किनारे पर बसा है, तो आप वहां दिक्कत में पड़ जाइएगा। एक सवाल यहाँ पैदा हो जाता है कि यह नासिक जो है वो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। उस सहायक नदी का नाम है प्रवरा नदी, और वही प्रवरा नदी के बाएं तट पर नासिक बसा हुआ है। तो बहुत बड़ा जीके हो गया, जीएस भी हो गया और एक्सप्लेन भी हो गया। और जो है तट पर है, ये आपका जीएस भी हो गया। अब आगे आइए, आपकी जानकारी की ओर आगे ले चलते हैं। ये सभी पूरा स्थल जितना हमने बता दिया है, ये सभी पूरा स्थल जोरबे संस्कृति से संबंधित हैं।
जोरबे संस्कृति, जोरबे संस्कृति से संबंधित हैं, जोरबे संस्कृति से संबंधित है। जोरबे संस्कृति का मतलब होता है जोड़ुआ, जोड़ा, दो संस्कृति को मिला दिया जाए, ताम्र संस्कृति या लोहा की संस्कृति को मिला, ताम्र संस्कृति और पत्थर की संस्कृति को मिला दिया जाए तो उसे जोरबे संस्कृति कहते हैं। अब आइए आगे और आपका ध्यान ले चलते हैं कि कई ताम्र पाषाणिक स्थल, कई ताम्र पाषाणिक स्थल, कई ताम्र पाषाणिक स्थल, कई ताम्र पाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के बिंद क्षेत्र में पाए गए हैं। इलाहाबाद जिले के बिंद क्षेत्र में पाए गए हैं। विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के, जो इलाहाबाद जिला है उस जिला में विंध्याचल का कुछ एरिया है, तो विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल, गंगा का तटवर्ती स्थल चिराद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडुराजार असम में है। वर्धमान जिले के पांडुराजार ढीबी और पश्चिम बंगाल के वीरभूमि और पश्चिम बंगाल के ढीबी, पश्चिम बंगाल की ढीबी, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि, पश्चिम बंगाल की वीरभूम है। वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। उल्लेखनीय ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कई ताम्र पाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं और पूर्वी भारत में गंगा के तटवर्ती स्थल चिरांद, जो मैंने बता दिया था, पटना से 41 किलोमीटर दूरी पश्चिम में गंगा के उत्तरी तट पर छपरा जिले में या सारण जिले में चिरांद एक स्थान है। वह चिरांद जो है आपके नवपाषाण युग के लिए भी फेमस है और ताम्र पाषाण युग के लिए भी फेमस है। इसके चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिला भी है
वहाँ पांडुराजा ढीवी है। और पश्चिम बंगाल में एक बीरभूम है, बीरभूम जिला है, उसमें महिषदल भी एक स्थान है। यह उल्लेखनीय ताम्रपाषाणी का स्थल है। तो अगर पूछ रहा कि बीरभूम कहाँ है बताइए, तो आप जो है कहिएगा कि पश्चिम बंगाल में है। तो बीरभूम पश्चिम बंगाल में है तो किस जिले में है, तो बीरभूम जिले में है। और महिषदल भी वही है। यही सब ताम्रपाषाणी जो है स्थल है, जो इन बस्तियों के बसने के साक्ष्य बताते हैं। आगे आइए, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों में और आगे बढ़ते हैं। बिहार में सेनुआर, बिहार में सेनुआर, बिहार में सेनुआर, बिहार में सेनुआर, सोनपुर, सोनपुर, सेनुआर सोनपुर और ताराडीह, और ताराडीह, सेनुआर और ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश, एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, में खैराडीह, में खैराडीह, में खैराडीह और नरहन भी, और नरहन, और नरहन भी, और नरहन भी प्रमुख, नरहन भी प्रमुख ताम्रपाषाणी का स्थल है। प्रमुख ताम्रपाषाणी का स्थल है। ताम्रपाषाणी, ताम्रपाषाणी, ताम्रपाषाणी स्थल है। ताम्रपाषाणी का स्थल है। तब समझ जाइए, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों में ताम्रपाषाण युगीन एक बस्तियों का पता चला है। तो बस्तियां कौन कौन है, तो बिहार में सेनुआर एक जगह है, सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह, एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, तारापुर, खैराडीह और नरहन, और नरहन भी प्रमुख ताम्रपाषाणी के स्थल है। इन्हीं ताम्रपाषाणी का स्थलों से ताम्रपाषाण युग की बस्तियां के साक्ष्य मिले हैं। तो यह जो है आपको ताम्रपाषाणी बस्तियां 2100 BC से लेकर के 1520 BC के लगभग पाई गई हैं। और यही चीज आपको जानकारी करने की चीज है कि भारत में कैसे कैसे स्टेप बाई मानव का विकास हुआ और कैसे कैसे सभ्यता और संस्कृति के तरफ आगे बढ़े। इसी जो है अवधारणा को अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको इतिहास के विषय में पारंगतता मिलेगी। और IAS की परीक्षा में इतिहास के विषय से बहुत सारे सवाल आपको आसान हो जाएंगे। इसलिए आप अगर आपको IAS बनना है तो इस पर ध्यान देना होगा। और अगर IAS बन के कभी न कभी बिहार में आते हैं तो इन सेनुआर को, इन सोनपुर को, ताराडीह को, खैराडीह को, नरहन को आप बढ़िया से उसको डेवलप करने का प्लान बनाइएगा जिससे जनता की भलाई हो। आगे आइए, आपको कुछ और बताने के लिए एक डाटा बताता हूं। उस डाटा को जरूर याद करिएगा और उस डाटा को याद करने से आपके दिमाग में जो है एक कॉलम बन जाएगा और उस कॉलम से इतिहास को, ताम्रपाषाणी संस्कृति को आसानी से समझ जाइएगा। तो ताम्रपाषाण युग के स्थल को अब जान जाइए। ताम्रपाषाण युग के स्थल,
ताम्र पाषाण युग के स्थल के विषय में अब जानकारी ले लीजिए। तो आइए ताम्र पाषाण युग के स्थल में आइए। तो ताम्र पाषाण युग के स्थल में पहला स्थल आप लीजिए बलूचिस्तान। बलूचिस्तान 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 बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में आपको कौन जगह है? तो मेहरगढ़ है। याद रखिएगा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। तो मेहरगढ़ में 3 जगह है। मेहरगढ़ में 3 जगह है। एक जगह है, याद रखिएगा, बलूचिस्तान ताम्र पाषाण युग का स्थल है। तो इस बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में नाल एक जगह है, नाल, याद रखिएगा नाल को। नाल है, कुल्ली है, कुल्ली, कुल्ली है, और उसके क्वेटा है, क्वेटा। ये 3 जगह आप याद रखिएगा, आपको मदद करेगा परीक्षा में। तो ताम्र पाषाण युग के स्थल में बलूचिस्तान, अब बलूचिस्तान में ही मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ में 3 जगह है, नाल, कुल्ली और क्वेटा। आइए सिंधु, सिंधु के क्षेत्र में कहां भाई है? सिंधु। सिंधु में आइए तो आमरी सभ्यता। सिंधु में आइए तो आमरी सभ्यता, आमरी सभ्यता, आमरी सभ्यता, जिसे आमरी भी कहा जाता है, आमरी, आमरी। और दूसरा है सिंधु में कोट दिजियान, कोट दिजियान, कोट दिजियान, कोट दिजियान, याद रखिएगा, यह सिंधु के एरिया में है, कोट दिजियान। कोट दिजियान में, कोट दिजियान स्वयं की सभ्यता है, कोट दिजियान सभ्यता, कोट दिजियान सभ्यता। तो आ गए बलूचिस्तान, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में नाल है, कुल्ली है, क्वेटा है, और सिंधु में आमरी सभ्यता और कोट दिजियान सभ्यता। और उसके बाद तब राजस्थान में आइए। तो राजस्थान में आइए, जब राजस्थान में चलते हैं, राजस्थान में, राजस्थान, तो राजस्थान में चलते हैं तो यहाँ आपको पहला राजस्थान में उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिमी में आपको कितने मिलते हैं? सोपी सभ्यता, इसको सोपी कहते हैं, सोपी सभ्यता, सोपी सभ्यता। इसको कालीबंगा के नाम से भी जाना जाता है, कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। यानी कोट राजस्थान में अगर पूछ दे कालीबंगा कहाँ है, बड़ी पूछता है, तो कालीबंगा राजस्थान जिले में है, और ये राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, मानो इधर और इधर के कॉर्नर में। और उसे सोपी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उत्तर पश्चिमी सभ्यता को, और उसका दूसरा नाम कालीबंगा हो गया। कालीबंगा कहाँ? तो राजस्थान में है। तो कालीबंगा सोपी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए राजस्थान के उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, राजस्थान के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, राजस्थान के उत्तर पूर्वी में, ये तो उत्तर पश्चिमी में है, तो उत्तर पश्चिमी में कालीबंगा सोपी सभ्यता है, और उत्तर पूर्वी में है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और इसे गणेश्वर के नाम से भी जानते हैं, गणेश्वर, गणेश्वर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछ दे गणेश्वर कहाँ है, तो आप जरूर याद किए रहिएगा, गणेश्वर राजस्थान में है। और राजस्थान किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व में है। अब आइए दक्षिण पूर्व में, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्वी भाग। अब दक्षिण राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग में, तो दक्षिण पूर्वी में क्या है? बनास सभ्यता, बनास,
बनास सभ्यता, बनास सभ्यता, बनास सभ्यता है। इसी में आहार, यही आहार है, आहार व गिलुंद, जगह है, यही है आहार और गिलिंद। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वनास सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह आहार और गिलिंद यही वह जगह है जो मैं आपको अभी पढ़ाया हूँ। तो आहार और गिलिंद राजस्थान राज्य के जो है बनास सभ्यता के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी भाग में आते हैं। अब आइए पश्चिमी महाराष्ट्र, अब आइए पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में आइए तो कौन कौन है पश्चिमी महाराष्ट्र में? तो सावल्दा सभ्यता, सावल्दा सभ्यता, सावल्दा, सावल्दा सभ्यता, सावल्दा सभ्यता। और इसी सावल्दा को जोरवे कहा जाता है, जोरवे, जोरवे पश्चिमी महाराष्ट्र में है। और जोरवे सभ्यता, ये जोरवे जगह है। अब इधर जोरवे सभ्यता, जोरवे सभ्यता, जोरवे सभ्यता, जोरवे सभ्यता, जोरवे, जोरवे को ही कहा जाता है, जोरवे। लेकिन इस जोरवे में कौन कौन है? दायमाबाद है, दायमाबाद, जोरवे, दायमाबाद, इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव, दायमाबाद, इनाम गांव। और नेवासा सोंगाबून, नेवासा, नेवासा और नेवासा के बाद सोंगाबून, 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 ये हो गया। अब आइए जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा सभ्यता, मालवा सभ्यता, मालवा सभ्यता, मालवा सभ्यता, मालवा सभ्यता। और मालवा सभ्यता में दंगवाड़ा का था, दंगवाड़ा का था, दंगवाड़ा का था, ये हो गया। और उसके बाद तब आइए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपको आर्चर क्लर्ड, आर्चर क्लर्ड, आर्चर क्लर्ड, आर्चर क्लर्ड, पाटरी सभ्यता। तब उस आर्चर क्लर्ड, पाटरी, पाटरी सभ्यता, पाटरी सभ्यता। उसके बाद इसी में उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा इसको कहते हैं, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा के नाम से जानते हैं। लाल किला सयई, लाल किला, लाल किला सयई, 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 लाल किला सयई। यही ताम्र पाषाण युग के बस्तियों के स्थल हैं। तो आइए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, पहला बलूचिस्तान, दूसरा सिंधु, तीसरा राजस्थान, चौथा पश्चिमी महाराष्ट्र, पांचवा पश्चिमी मध्य प्रदेश और छठवां उत्तर प्रदेश। तो पहला बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में वो जगह नाल है, कुल्ली है, क्वेटा है। दूसरा है सिंधु, सिंधु है, सिंधु में आमरी सभ्यता जिसे आमरी कहते हैं। और सिंधुए में कोट दीजियान सभ्यता है। उसके बाद राजस्थान में आइए तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम पश्चिमी सभ्यता, इसमें सोपी सभ्यता जिसे काली बंगा एक स्थान है, वहां खुदाई हुई है तो उस समय के अवशेष मिले हैं। दूसरा उत्तर पूर्वी, यह गणेश्वर सभ्यता के नाम से जाना जाता है, गणेश्वर इसे कहा जाता है। और दक्षिण पूर्वी में बनास सभ्यता है जिसे आहार और गिलिंद कहा जाते हैं, जोरवे
जोरबे संस्कृति है। उसके बाद पश्चिम महाराष्ट्र में आइए तो सावल्दा सभ्यता को जोरबे कहा जाता है। जोरबे में ही सावल्दा सभ्यता है, यानी सावल्दा सभ्यता में जोरबे है। जोरबे सभ्यता में जोरबे और दायमाबाद है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा सभ्यता और दंगवाड़ा कायथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में आर्चर कलर्ड पाटरी सभ्यता, पाटेरी सभ्यता और आरजी खेड़ा है, अतरंजी खेड़ा है। अतरंजी खेड़ा और अतरंजी खेड़ा में लाल किला सयई तो लाल किला सयई में आपको दायमाबाद, इनामगांव, नेवासा, अशोकापुर, इतने जगह उत्तर प्रदेश में दायमाबाद, इनामगांव, नेवासा, शोगापुर ये ताम्रपाषाण युग के स्थल हैं। अब आगे हम कल ताम्रपाषाण युग के बलूचिस्तान, सिंधु, राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेहरगढ़, नाल, कुल्ली, क्वेटा, सिंधु आमरी सभ्यता, कोट दीजियान सभ्यता, उत्तर पश्चिम में सोपी सभ्यता, कालीबंगा, राजस्थान के उत्तर पूर्वी में गणेश्वर सभ्यता, दक्षिण पूर्वी में बना सभ्यता, आहार गिलिंद है। पश्चिमी राष्ट्र में शाहबल्ला सभ्यता, जोरबे सभ्यता, जोरबे दायमाबाद, पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा सभ्यता और दंगवाड़ा कायथा, उस उत्तर प्रदेश में आर्चर कलर्ड पाटेरी सभ्यता, अतरंजी खेड़ा, लाल किला सवई में दायमाबाद है, इनामगांव है, नेवासा है, शोगाबोन है। इस पर हम कल से चर्चा करेंगे। आइए, धन्यवाद। आप मेरे इस एनर्जी का लाभ उठाइए और सब्सक्राइब करिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ाऊं तो आपको मिल सके और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।